क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी का क्या मूव हो सकता है और आने वाले वीक में वो क्या कर सकता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी आने वाले वीक में क्या कर सकता है? या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर सकते हैं? या फिर आप ये भी जानना चाहते हैं कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ से क्या करेगी? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है जहाँ पे करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मार्केट अपडेट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। मतलब जो भी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरा खुद का ओपिनियन है। आप ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। पॉइंट नंबर टू, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस जरूर करें। ब्लाइंडली कुछ भी ना करें। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। लास्ट एक वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन थे, एक दिन छुट्टी था। मंडे को मार्केट बंद थी। क्यों मार्केट बंद थी? बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे, लोकसभा के, इसलिए मार्केट बंद थे। 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मोस्ट ऑफ दिन ऊपर ही गया है। इनफैक्ट चारों दिन ऑलमोस्ट ऊपर गया है। बस फ्राइडे को हल्का सा रेड में क्लोज है, बट पॉजिटिव ही मानिए उसको। तो मार्केट ऊपर रही है, लेकिन पूरे स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। पूरी पोर्टफोलियो लो की नहीं चल रही थी, पोर्टफोलियो लो की रेड में हो रही थी। निफ्टी ऊपर जा रहा था बट पोर्टफोलियो लो का नहीं परफॉर्म कर रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेज हो रहा था। इंडेक्स लोगों को दिख रहा है बुलिश है, लोगों को दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, लोग खुशी मना रहे हैं कि हाँ भाई ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, बट उनका पैसा नहीं बन रहा। तो दोस्त, खुशी बना के क्या होगा जब आपका पैसा नहीं बन रहा है? खुशी तो तब है ना जब आपका पैसा बन रहा है। तो ये हो रहा था। तो आने वाले वीक में भी इसके चांसेस ज्यादा लगते हैं, बिकॉज अगला वीक, एक वीक, अगर नेक्स्ट जो एक वीक है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उसके जस्ट बाद इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना है। तो उसका ध्यान रखिएगा कि आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कर रहे, इसीलिए इस अपडेट को बहुत सीरियसली लीजिएगा। चलिए चार्ट्स पे और बात करते हैं फिर। आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है, राइट। निफ्टी करंट प्राइस 22,957 के आसपास है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो हमने आपको बोला था कि निफ्टी की एक रेजिस्टेंस है 22,550 से लेके ऑलमोस्ट 22,700 के बीच में। निफ्टी ने उसको ब्रेक किया है थर्सडे को, और ऑलमोस्ट हम 23,000 टच किए थे थर्सडे, ऑलमोस्ट पहुंचे नहीं थे। फ्राइडे को हमने 23,026 का हाई बनाया एंड रिजेक्ट होकर नीचे आ गया और 0.05% का निगेटिव में क्लोज हुए। तो यही मैं बोल रहा था कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही मान के चलिए, कोई मतलब नहीं था निगेटिव का। तो निफ्टी बैक टू बैक चारों दिन ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ शो किया, आप क्लियरली देख सकते हैं। मेन मूव था उसका थर्सडे को 23 मई 2024 को, जहां पे इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.64% ऊपर गया था निफ्टी। बट मार्केट्स में अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। कुछ लार्ज कैप्स होल्ड कर रहे थे और कुछ लार्ज कैप्स ने निफ्टी का ये मूव दिया था, जिससे आपको ये बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि निफ्टी का मूव और पूरे मार्केट का मूव दोनों बहुत अलग बात है। दोनों एक साथ नहीं चलता। कभी कभी चलता है, बहुत टाइम चलता है, बहुत टाइम नहीं भी चलता है। वन ऑफ दोज फेजेस है जहां पे नहीं चलता। अब क्या, यहाँ से निफ्टी की जो पहली रेजिस्टेंस है वो 23,000 के आसपास है, जो मैंने आपको बोला था। 23,000 से लेके 23,100 का आप मान सकते हैं रेजिस्टेंस, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ आपके सामने। तो ये एक छोटा सा जोन है, एक राउंड फिगर नंबर है। इफ वी ब्रेक दिस, द वेरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी, बहुत हल्का सा अगर मान लीजिएगा तो 23,500 के आसपास, एंड फिर अगला 24,000 के आसपास। ये धीरे धीरे मूव छोटा होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बिकॉज हम वैल्यू में बढ़ रहे हैं। बट ये साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो जब ऊपर मार्केट होती है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही होती है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे आएगा तो क्या? नीचे आएगा तो निफ्टी का एक बहुत छोटा सा सपोर्ट, जो कि बहुत स्ट्रांग तो नहीं है बट ठीक ठाक ही है, वो है 22,550 से लेके 22,700 के बीच में। ना, ये एक ऐसा जोन है जहां पे हम कुछ टाइम स्ट्रगल किए थे। तो ये जोन अब रीटेस्ट के रूप में काम करेगा, बिकॉज हमने इसको ब्रेक कर दिया था। तो ये एक रीटेस्ट जोन है जो कि काम कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो हम नीचे आएंगे। नीचे हम कहाँ पे आएंगे? नीचे हम आएंगे अपने दूसरे फेमस जोन पे, जो कि है 22,100 से लेके 22,200 के बीच में। ये एक ऐसा सपोर्ट जोन है जो कभी रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट हुआ, सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, यही घूम रहा था। तो ये काफी फेमस जोन है, आप देख सकते हैं, काफी ट्राइड। इसको ब्रेक करना मुश्किल है, बट अगर कर देते हैं तो अदर जो फेमस एरिया है वो काफी पॉपुलर एरिया ये हो गया है, जो कि 21,700 से लेकर 21,800 के बीच में। मेरे से आप पूछेगा तो इसकी वैल्यू उतनी नहीं है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बट इसको मैं काफी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ब्रेक ऑफ 21,800 700 लेवल्स एंड मार्केट विल बी बैड फॉर शॉर्ट टर्म, ये मैं बोल सकता हूँ आसानी भाषा। तो ये था निफ्टी के बारे में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी को ज्यादा
निफ्टी को वो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 48,971.65 रुपीज के आसपास चल रही है। तो बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा बदला नहीं। इस दिन थर्सडे को जिस दिन निफ्टी 1.64% का मूव दिया था, बैंक निफ्टी 2.06% का मूव दिया, विच गोज विदाउट सेइंग कि बैंक निफ्टी अच्छा किया है उस दिन, और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया है। फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी सपोर्ट दिया है। तो बैंक निफ्टी ने 2 दिन अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था, बट पहला 2 दिन वो नहीं दिखाया था। बैंक निफ्टी की पहली सपोर्ट 48,200 से लेके 48,700 के बीच में जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो सपोर्ट हो गई है। पहला रेजिस्टेंस 50,000 से लेके 51,000 के बीच में आप बोल सकते हैं, या फिर 50,000 टू 50,500 के बीच में, जो कि एक छोटा सा है, या फिर ये बड़ा जोन आप बोल सकते हैं 50,000 से 51,000 जो मैंने आप बोला आपको। इस साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ब्रेक करना मुश्किल होएगा थोड़ा, बट अगर हम कर देते हैं देन द वेरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी अराउंड $55,000। डॉलर्स नहीं, रुपीज, सॉरी गलती की। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो बैंक निफ्टी की पहले जो सपोर्ट है वो अब ये जोन हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था क्लियरली। इसको हम ब्रेक कर देते हैं, दूसरे पे आ जाएंगे जो कि 47,000 से लेके 47,400 के बीच में होएगा। ध्यान रहे ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, बट अगर कर देते हैं तो फिर नीचे ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सपोर्ट है, वो ये वाला है जो कि है 46,000 से लेके 46,400 के। तो इसका आप ध्यान रखिए। हाँ, तो यही था बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे 3 ऐसे सेक्टर्स दिखते हैं जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और उसको उसमें पोटेंशियल अच्छी दिख रही है। वो 3 से सेक्टर्स कौन से हैं? इसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको मैंने पिछले वीक भी इंक्लूड किया था, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, वो अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो जो पहली सेक्टर है वो है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इनसेन स्ट्रॉन्ग है, आप क्लियरली देख सकते हैं। प्रॉब्लम बस यही कि बैक टू बैक कांस्टेंट ऊपर जा रहा, तो हो सकता है थोड़ा रेस्ट ले, तो उसका ध्यान रखिएगा। ब्लाइंडली कुछ भी मत खरीद लीजिएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि बैक टू बैक ये 6-7-8 सेशन ऊपर है, तो इसको रेस्ट चाहिए। तो ये साइडवेज जा सकता है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर लॉन्गर टर्म। दूसरी जो सेक्टर है वो है ऑटो के साथ भी वही कहानी। ऑटो लुक स्ट्रॉन्ग, बढ़िया है, मजबूत है। बीच में रेस्ट लिया था, फिर मजबूत हो गया था। आने वाले टाइम में हो सकता है हल्का सा रेस्ट ले एंड फिर से वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करे। जो तीसरा सेक्टर है वो है एनर्जी एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकला है और फाइनली उसको ब्रेकआउट दिया है इस वीक में। तो ये एक ज्यादा पोटेंशियल वाला सेक्टर है इन कंपेरिजन टू बाकी दोनों, तो इसका ध्यान रखिएगा। एनर्जी जो है, रिलायंस इसकी बड़ी कंपनी सेक्टर में आती है, तो रिलायंस भी थोड़ा स्ट्रेंथ शो किया, तो मार्केट ऊपर गई है, तो एनर्जी सेक्टर भी ऊपर गया, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विक्स के बारे में। तो जो विक्स है सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो मैं बात करने जाता हूँ। विक्स अभी भी 21.7 के पास है, जिसका मतलब है कि विक्स अभी भी बढ़ा हुआ है। जब विक्स बढ़ा है, वॉलेटिलिटी बढ़ी है, मतलब तो ये बियर्स के लिए थोड़ा फेवरेबल मार्केट है इन कंपेरिजन टू बुल्स, मेरा मानना है ऐसा। बुल्स के लिए ज्यादा अच्छा मार्केट ऐसे टाइम पे होता है जब विक्स बहुत नीचे होती है, तो फिर आप अच्छे से खरीद सकते हैं और बैठ सकते हैं। बट जब विक्स इतना ज्यादा हो तो थोड़ा सा संभलना चाहिए, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकता है। तो इस पे आप फोकस बना के रखिएगा। अगर ये 25, 26, 27 चला गया तो समझ लीजिएगा कुछ वैसा होने वाला है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये इकलौता ऐसा चीज है जो सब बिगाड़ सकता है, सारे गेम बिगाड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो एफआईआईज के बारे में बात कीजिएगा तो 4 दिन में एफआईआईज एक दिन एग्रेसिवली खरीदे हैं, जो कि काफी स्ट्रांगली खरीदे। 23 मार्च को, 23 मई को, मार्च नहीं फरवरी नहीं, 23 मई को, जो कि जिस दिन निफ्टी 1.6% ऊपर गया था, 4,670 करोड़। बाकी 3 दिन वो बेचे हैं, 1,874 करोड़, 686 करोड़, 944 करोड़, ये तीनों दिन बेचे हैं। मई 23 को एग्रेसिवली खड़े। ओवरऑल अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ के आसपास उनकी नेट बाइंग रही है, विच इज गुड, वो अच्छा रहा है। तो ये था। बात करते हैं मार्केट अपडेट की, मार्केट अपडेट नहीं, मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ मोर ऑफ अ साइडवेज गया है, कुछ ज्यादा किया नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं उसको, निफ्टी था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, जो मैंने इंडेक्स मैनेजमेंट की बात की थी। अगर आप गौर कीजिएगा कि 18th को 67% था, 19th का अपडेट नहीं हुआ है, 21 को 62% था, 63%, 67 से 63% पे आ गए। तो शॉर्ट टर्म में भी मार्केट ब्रेथ घटा है, 71 से 67% पे आ गया। मिड टर्म में भी मार्केट ब्रेथ घटा है, 65 से 64% पे आ गया। थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मार्केट मोर ऑफ अ साइडवेज थी जब निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो मेजर को जो स्टॉक्स थे वही उसको ऊपर लेके जा रहे थे। तो यही थे टोटल एनालिसिस मार्केट अपडेट को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ हमेशा। कुछ भी आप चाहते हैं हम नया इंक्लूड करें तो आप बताइएगा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू डू दैट। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें अगले एक वीक। शुभ रात्रि, चीयर्स।